पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का गुरुवार को समापन हो चुका है। इस आयोजन के चौथे दिन 151 नदियों के जल को कलश यात्रा कुशीनगर के सूर्य नगरी तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर पहुंची और मंदिर में स्थापित रामकालीन सूर्य मूर्ति पर देश की 151 नदियों के मिश्रित जल से जलाभिषेक, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 4 दिवसीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का ये तीसरा साल रहा। 4 दिवसीय आयोजन भक्ति से सराबोर रहा और इसमें सैकड़ों लोग जुड़े। आइए एक नजर डालते हैं उत्सव के इतिहास पर। कुशीनगर के तुर्कपट्टी महुआवा निवासी सुदामा शर्मा के स्वप्न के आधार पर जमीन में खुदाई कराई गई थी। इस दौरान भगवान सूर्य की 2 मूर्तियां मिली। एक मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी थी जो कि खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और दूसरी मूर्ति नीलमणि पत्थर से बनी थी। इसके अलावा कुछ अन्य खंडित आकृतियां भी मिली। ग्रामीणों की मदद से नीलमणि पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना 31 जुलाई 1981 को हुई। आगे चलकर कुछ पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति को उत्तर गुप्तकालीन एक दुर्लभ मूर्ति बताया। तो जब छोटा रहने था रात में हम सपना देखने में हमारी पीठी को सुकून मिला। निकाल कर पूजा करा रखा और नाश करा 6 आदमी हम मर गए। मथुरा के बिहान भैया गनी चौकी बना तो मथुरा सब कहूँ जब अभी सपने लगता क्या करता कौन जो कोड़ी के निकाला हम उजरे ना जब बानी न तो अपना लड़का था कहने जहाँ सूटा रही कम जमीनिया खोल रोटी खाई पुरान का मूर्ति सूर्य भगवान के हिंदी पीठी का हमारा खम्भा हुआ तो कहीं खम्भा के नीचे मूर्ति था तो सब कोई मिल कर टेबल पर निकल रहा एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर और पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय के पैतृक गांव के समीप होने के चलते उनकी नजर इस ऐतिहासिक मंदिर पर पड़ी। उन्होंने इस जगह की ऐतिहासिकता को विश्व के सामने लाने के लिए यहां उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान देश भर की कई नामचीन हस्तियां यहां पहुंची। इसके बाद इस जगह के विकास में और तेजी आई। इसको लिंक करने वाली सड़क का निर्माण, पीडब्ल्यूडी द्वारा गेस्ट हाउस का निर्माण और जिला पंचायत द्वारा सभागार हॉल का निर्माण हुआ। वहीं पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पहल पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत मंदिर परिसर में और भी विकास कार्य हुए। विनय राय ने 2023 में सूर्य मूर्ति की स्थापना की और तभी से हर साल 31 जुलाई को सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तीसरे उत्सव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की 151 प्रमुख नदियों से जल एकत्र करने की शुरुआत की। इस जल को 151 कलशों में भरकर 28 जुलाई को लखनऊ से एक जल कलश यात्रा शुरू हुई, जिसे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा लखनऊ से आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, देवरिया होते हुए पावानगर पहुंची और फिर पडरौना गई। अंतिम दिन कस्या से शुरू हुई यात्रा में 2101 कन्याएं भी शामिल हुईं। सूर्य मंदिर में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में संतों और धर्माचार्यों ने 151 नदियों के मिश्रित जल से भगवान सूर्य का जलाभिषेक किया। उत्सव का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं संत समागम के दौरान अनंतानंद स्वामी, चंद्रांशु महाराज और अन्य संतों ने सभी हिंदुओं से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना भी की। और जब किसी को नेता मान लिया जाता है तो बेबाकी से अंतिम समय तक उसका साथ देना चाहिए, जब तक कि हम लोगों की व्यवस्था है। सूर्य मूर्ति प्रगट उत्सव का आज कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रोकने वाले पूर्वांचल महोत्सव के अध्यक्ष
श्रीमान विनय राय जी हैं, हमारे अशोक भैया, गुड्डू भैया हैं, सब लोग पूरा एक इनकी टीम है, अध्यक्ष जी हैं, अभिमानी प्रभारी मंत्री जी, विधायक, तमाम क्षेत्रवासी लोग इकट्ठा हैं। आज 151 विविध नदियों का जल घट में लेकर के हमारी माताएं बहनें निकली हैं और एक दिव्य छटा में आते आते दर्शन कर पा रहा था, देख पा रहा था। पर मैं जानता हूं कि अंतःकरण में जिसके अमृत हृदय के कुंभ में अमृत रूपी विचार जब प्रस्फुटित होते हैं तो ही ऐसे कोई संकल्प समाज में दिखाई पड़ते हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सनातन संस्कृति के संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश धर्मगुरु के पद पर पहुंचेगा और अंग्रेजियत से बचने के लिए सबको भारतीय संस्कृति के संवर्धन में एकजुट होना होगा। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा की और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। उसी दुबई में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 700 करोड़ से भगवान श्री नारायण का मंदिर बना करके दे दिया। कल्पना करो भारतीय संस्कार संस्कृति को कितना मजबूत किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उस मंदिर के अनुरक्षण का काम, बिजली पानी का काम उन्हीं लोगों को सौंपा जो हमारे माथे का टीका बोझ दिया करते थे। वो आज हमारे श्रीनारायण मंदिर की का अनुरक्षण का काम करते हैं। आयोजक विनय राय ने सभी के प्रति आभार जताया। क्योंकि धर्म अगर सशक्त है तो आप सशक्त हैं, और आप अगर सशक्त हैं तो देश सशक्त है। हमने इस पूरे यात्रा के दौरान मैं प्रभारी मंत्री जी को संज्ञान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आपको दोहरा दायित्व तो मिला हुआ। यहाँ से आप चुन कर आते हैं रायबरेली, उसका भी विकास करना है, साथ ही पूरे प्रदेश का नेतृत्व करना है, क्योंकि वो मंत्री हैं। लेकिन जिम्मेदारी कुशीनगर की है, तो कुशीनगर आपके मार्गदर्शन में और बेहतर हो, सुदृढ़ हो, सजग हो, ये हम लोग की आकांक्षा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुशीनगर को भगवान को लेकर चलते जाना पड़ता है। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, प्रमुख प्रतिनिधि वशिष्ठ राय गुड्डू, प्रमुख धनंजय तिवारी, नगर पालिका परिषद कुशीनगर और पडरौना के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल और मनीष जायसवाल सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि यह क्षेत्र समृद्ध है, इसे सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है।